इसमें दिया हुआ है यूजिंग द ग्राफ कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोटरसाइकिल। तो हम जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस, इसके अंडर का एरिया निकालना है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं जो सिंपलेस्ट तरीका ये है कि एक तो ये हो गया आपका, सेकेंड ये हो गया, थर्ड। ठीक है, दो तो ट्राइंगल हो गए, एक रेक्टेंगल हो गया। तो हम ऐसे लिखते हैं कि भाई एरिया अंडर वीटी ग्राफ या कर्व। ठीक है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। ठीक है, एरिया निकालते से फर्स्ट एरिया निकाले A1, फर्स्ट का 16 A1 मीटर आ है। जाएगा 1/2। सर 76 मीटर, 76 एक बार मीटर। देख लेते हैं बेस कितना है इसका, 4 - 0, 4 - 0 बेस हो गया, और हाइट कितनी है इसकी 8, तो इंटू 8। ठीक है, सो 2 4 जा 8, ये कैंसिल हो जाएगा, और 4 4 जा 16, तो 16 मीटर ही आ जाएगा आपके पास। इसके बाद अपन A2 निकालते हैं। ठीक है, A2 हो जाएगा आपका, ये सर डिस्टेंस मान देख लो लीजिए आप, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता लैंड टू ब्रेथ। तो ये सर 10 इधर मान लीजिए -4। ठीक है, और इंटू हाइट देखो इसकी 8, तो 10 - 4 कितना जाएगा, 6 8 कितना 6 जाए, into 8 48 48। 48। ठीक है, ऐसे हम फिर A3 निकालेंगे। A3 करोगे आप 1/2, बेस कितना है उसका हाफ देखो, into 3 into 13 8। - 10 है ना, तो 13 - 10 यस बेस हो सर, गया, और हाइट कितनी 8, तो वापिस से 2 4 जा 8 ही हो गया, और 4 3 जा 12 12 मीटर। मीटर। तो टोटल कितना आ गया बताओ, 76। 76 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब क्या बोल रहे हो चिन्ह में बताओ, इधर देखो। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको क्या, टॉय कार स्टार्ट्स। ठीक है, ठीक है, अब देखो आप, इसमें दे रखा है टॉय कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट मतलब आपका ये पॉइंट हो गया आपके पास, ये रेस्ट का पॉइंट मिल गया। ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 2 सेकंड्स, तो 2 सेकंड्स ही आ गया, यहाँ तक क्या हो गई 2 सेकंड्स। ठीक है, रीचिंग अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, तो 2 सेकंड के लिए और वेलोसिटी कितनी हो रही है इसकी, 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये पॉइंट मिल जाएगा आपको 6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ तक तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो आप इसको कनेक्ट कर दो। ठीक है, आगे समझ में है ना। आगे देखो आप, आगे क्या दिया हुआ है, इट देन स्लोज डाउन विद कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 6 सेकंड। तो इसके बाद 6 सेकंड, इसके बाद 6 सेकंड मतलब कहाँ आ जाओगे आप, 8 तक आ जाओगे। 8 तक। ठीक है, और कितना डी एक्सेलरेट हो रहा है, ये 1 तक हो रहा है डी एक्सेलरेट, यहाँ तक 1 मीटर पर सेकंड तक। तो आप कनेक्ट कर दो इसको, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दो इसको, ये कनेक्ट कर दिया, ये हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक ग्राफ मिलेगा। ठीक है, एंड देन स्टॉप्स, है ना। सो 6 सेकंड तक आ गया ये इस तरह से, और उसके बाद क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, एक तो ग्राफ बन जाएगा आपका। अच्छा, इसने आगे ये दिया हुआ है आपसे कि 2 सेकंड्स रीचिंग अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इट देन स्लोज डाउन विद कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्चुअली डी एक्सेलरेशन दे रखा है, इसमें क्लियर थोड़ा लिखा नहीं है, फॉर 6 सेकंड। तो 6 सेकंड यहाँ से यानी ये बिल्कुल 0 पे आ जाएगा आपका ग्राफ। यस ठीक है, हाँ 0 पे आ जाएगा ये, 1 सेकंड। तो यानी ये यहाँ से स्टार्ट होएगा, ये 0 पे आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो 1 मीटर यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, डी एक्सेलरेशन दिया हुआ है, या डी एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, तो अब आपको बताना है, एक तो ये ड्रॉ करना ही है, ये तो ड्रॉ कर ही लिया आपने, और आगे वर्क आउट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टॉय कार। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टॉय कार बताओ, 24 मीटर। कितना आएगा, 12 मीटर, 24 मीटर। 24 मीटर। अच्छा ठीक है, तो इसमें A1 निकाल लेंगे अपन। यस A1 कितना आएगा, 1/2 इंटू बेस कितना हो जाएगा इसका, 2 - 0, 2 into और 6 हाइट कितना हो जाएगी 6, सो 2 3 जा 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 और 3 2 मीटर जा 6 मीटर ही आ जाएगा। ठीक है, A2 निकालोगे तो 1/2, बेस कितना है इसका देखो आप, 8 - 2, 8 - 6। 8 - 2 है यार। सर इस पूरे ट्रायंगल को कंसीडर कर 6 देंगे आएगा, ना। हाँ, सर इस 6 पूरे आएगा। ट्रायंगल का एरिया एक साथ निकाल लेंगे।
आप वो भी कर सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसे आदत पड़ी है तो ये सॉल्व कर देता हूँ। तो ये 8 - 2 आएगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक, एक ट्राइंगल तो ये आ गया देखिए। multiplied by 6. आप पूरे का एक साथ भी निकाल सकते हो, बस ऐसे ही ध्यान लग गया मुझको। और ये 6 आ जाएगा यहाँ पे, इसको भी 2 3 जा 6 कर देते हैं, Sir, 18. 18 मीटर आ जाएगा। पूरा आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो। टोटल एरिया कितना आ जाएगा इसका, A1 + A2 24 meter. 24 मीटर। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 24 मीटर का। ठीक है, इसमें डी एक्सेलरेशन का तो कोई रिक्वायरमेंट हुआ ही नहीं, तो ठीक है, आगे आंसर समझ में आया। Yes, sir. ठीक है, तो इस Yes, तरह से sir. आपको सॉल्व करना है। चलो अब इससे पहले अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जा, ये हो गया भाई, चिन्ह में आ गया समझ में। यस सर, एक चीज बताइए, आज 1 हो गई तो सर अपना अभी कल तक तो आज मोशन पूरा हो जाएगा। आप अभी बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको आती ही है। v = u + at, s = ut + half Half at AT square, square. और v square = u square + 2as। ठीक है, एनालिटिकल मेथड से तो डिराइव करना आता ही है आपको सबको, सर आता है आप ना, डिराइव मत करो। डिराइव नहीं करें तो एंजल Sir, please Yes. graphical methods करा दो. एक बार ग्राफिकल वाला Yes. बता देते हैं एंजल का। ठीक है, देखो, तो ग्राफिकल में क्या करना है, आप ग्राफ प्लॉट करोगे। ग्राफ प्लॉट करना आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ इस एक्सिस पर तो वेलोसिटी ले लिया, और सर को ड्रॉ नहीं हो रहा है स्क्रीन पे। ये तो आपने वेलोसिटी ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या ले लिया, टाइम एक्सिस, और ये 0 है ना। अब सर यहाँ पे क्या करना है आपको, सर कुछ ड्रॉ नहीं हो रहा है स्क्रीन पे। सर कुछ ड्रॉ नहीं हो रहा है स्क्रीन पे, बस इनकी 1 लाइन आ रही है। एंजल आपको भी दिक्कत आ रही है क्या? सर दिख रहा है मुझे Sir, तो। दिख रहा है sir. आपको कुछ आपके नेटवर्क में हो रहा होगा, देखो आप। तो v = कितना आ गया, u मीटर पर सेकेंड, यानी t = 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। ठीक है, फिर ये क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है बॉडी। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली जब एक्सेलरेट हो रही है तो उसका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो कितना है, a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो मान लो t टाइम में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होकर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। तो ये तो t = 0 पर तो यहाँ था, और मान लो t टाइम पर, ये t टाइम पर ये कहाँ पर आ गया, ये वेलोसिटी हो गई इसकी। ठीक है, कि कितनी ये t टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। तो ग्राफ आप जब प्लॉट करोगे तो ग्राफ कैसा आएगा, इधर से लेके ये ग्राफ ही बन जाएगा आपको। ठीक है, अब इनके नेम कर दो, कुछ ग्राफ के नेम कर दो, मतलब जैसे ये O पॉइंट हो गया, इसको A पॉइंट कर दो, इसको B पॉइंट सर कर आप दो। एक और बार समझा सकते हैं क्या सर? हाँ मैं बेटा, बस थोड़ा सा बस नेट बता रहा हूँ, हो गया बस, ये D पॉइंट कर दो। इसमें ऐसा है कि जब आप डिराइव करोगे ना ग्राफिकली, तो ग्राफिकली जब आप डिराइव करोगे तो जो मोशन होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही Yes, sir. एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, पहले तो देखा भाई, जब टाइम t = 0 सेकेंड है, t = 0 सेकेंड पर जो वेलोसिटी हो कितनी, u है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। t = 0 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है, u है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो t = 0 सेकेंड पर ये u आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या करा, फिर एट टाइम t, यानी एट टाइम t = t सेकेंड, t सेकेंड ही टाइम ले लिया। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी वो कितनी हो गई, v हो गई, v मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। तो ये v मीटर पर सेकेंड हो गई, देखो ये रही, और टाइम कितना है t। तो आपको एक तो a पॉइंट मिल जाएगा, एक b पॉइंट मिल जाएगा। a और b को कनेक्ट कर देना, तो ये रेड वाली जो लाइन है ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये जो रेड वाली लाइन है ये आपका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ बन गया आपका। अब ग्राफ बनने के बाद यहाँ तक आ गया आपको समझ में, जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, इसका a है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, a है। अगर हम इसमें स्लोप निकालें, हम इसकी स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ मतलब स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी मतलब y क्वांटिटी में जो चेंज हुआ है डिवाइड बाय x क्वांटिटी में जो चेंज हुआ है। तो y क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है, v - u,
और x क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है, t माइनस t जीरो। माइनस जीरो। और जो स्लोप होता है वीटी कर्व जो होता है, वीटी कर्व की जो स्लोप होती है उस वो क्या देती है अपन को, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन Acceleration देती का है, तो यहाँ formula। एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो v माइनस यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, u प्लस 80। तो ऐसे करके आपके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। समझ में आ गया क्या? ठीक है, यस सर है यस ना। सर। अब सेकंड के लिए क्या निकालना है आपको, एरिया, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ग्राफ। कर्व भी लिख सकते हैं, एरिया अंडर वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस ये निकालना है आपको। तो आप जानते हो कि भाई एरिया अंडर वीटी ग्राफ और टाइम एक्सिस आपको क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो ये अज्यूम कर लो कि लेट डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t is s, ठीक है। s डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है t टाइम में। तो अगर s डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है तो मैं लिख सकता हूँ भाई s इज इक्वल टू, अब एरिया आपको इसका पूरे का निकालना है, तो मतलब ये एरिया होगा और ये एरिया ये दो एरिया निकालना है। तो इसको मैं a1 कर देता हूँ, ऊपर वाले को a1 कर देता हूँ और नीचे वाले को क्या कर देते हैं, a2 कर देते हैं, a1 प्लस a2, ठीक है। तो a1 निकालोगे तो 1/2, ठीक है। और बेस देख लो इसका, AC इसका बेस है, तो एसी AC तो बेस हो गया और हाइट क्या हो गई, BC बीसी इसकी हाइट हो गई, प्लस नीचे वाला रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल जैसे AC और इंटू क्या ले लो आप, CD ले लो, सीडी है ना। तो 1/2 ये हो जाएगा 1/2 इंटू AC यहाँ से यहाँ तक कितना है, T है, ठीक है। और BC कितना आएगा, तो देखो ये जो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक है ये V है, ये वेलोसिटी V है, ये नीचे वाली वेलोसिटी कितनी है, वी U है। माइनस यू हाँ, तो ये बची हुई कितनी आएगी आपकी, V माइनस यू आएगी, ठीक है। तो BC कितना आ गया आपके पास, V माइनस यू आ गया, और प्लस AC कितना आपका T है, ठीक है। और CD कितना U है। तो आपके पास यहाँ से कुछ इक्वेशन ये बनेगी कि भाई UT, इसको मैंने पहले लिख दिया, UT प्लस हाफ V माइनस यू इंटू टी। अब पहली इक्वेशन से आप जानते हो कि, पहली इक्वेशन से आप क्या जानते हो कि भाई V माइनस यू इज इक्वल टू क्या होता है, ये वाली इक्वेशन अगर मैं देखूं तो यहाँ से V माइनस यू इज इक्वल टू कितना था, 80 v होता है कि माइनस नहीं यू इज होता, इक्वल्स टू 80। 80 होता है। तो 80 यहाँ, होता है। हाँ, तो यहाँ पर 80 रख दो, तो 80 होता है। 1/2 80 स्क्वायर आ जाएगा। आगे समझ में, यस सर यस ये आपकी आ Yes, जाएगी सेकेंड इक्वेशन, ये क्या आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड के लिए क्या करना है आपको, जो थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, या देखना आप, अब जो थर्ड इक्वेशन होती है हमारी, पीछे देखो, अच्छा यही बताया था आपको। थर्ड इक्वेशन देखो ये लिखी हुई है, थर्ड इक्वेशन है आपके पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें देखो s आ रहा है, v आ रहा है, u आ रहा है, t नहीं आ रहा, t नहीं आ रहा है इसके अंदर, है ना। तो इन इक्वेशन से क्या करो आप, t हटा दो। ये जो इक्वेशन है ना यहाँ पे, ये वाली, इस इक्वेशन से क्या करो, t हटा दो। तो t कैसे हट सकता है, t यहाँ से हट जाएगा। ये जो a निकाला था ना आपने, यहाँ से t इज इक्वल टू क्या आएगा, v माइनस यू डिवाइड बाय a। सही है, दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ। yes, sir। ये t यस इज इक्वल टू क्या है, v माइनस यू बाय a। तो ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 1/2 हो गया, t की वैल्यू रख दो v माइनस यू डिवाइड बाय a, ठीक है। और ये आपका v माइनस यू यहाँ पर है ही सही, ये v माइनस यू इधर आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये t है, t की वैल्यू भी कितनी रखनी है आपको, v माइनस यू डिवाइड बाय a। तो v सर माइनस यू डिवाइड, आपने ना इधर u, सर अपन ने u को तो मल्टीप्लाई नहीं करा, इधर हाफ। इधर मल्टीप्लाई नहीं करो, सर इधर स्टार्टिंग में वन ब्रैकेट सर अपॉन, यू रह गया। हाँ सर स्टार्टिंग में देखिए स्टार्टिंग सर, में कौन v सा वाले में, माइनस यू अपॉन इसमें, इंटू यू। यूटी प्लस हाफ नहीं सर, 80 स्क्वायर। अरे यूटी v प्लस माइनस हाफ यू की वी वैल्यू माइनस 80 यूटी। रखोगे ना। सर सही तो सर है सर नीचे वाले स्टार्टिंग में में जो, यू, सर जो आपने भी डिराइव किया ना t की जगह v माइनस यू अपॉन ए, तो सर अपन ने जब जैसे लाइक इक्वेशन में वैल्यू रखी, तो सर मैं मार्क करके बता दूं। अरे ये t है सर ना, ये मैं t, अरे कुछ मत करो, यहाँ कुछ सर मत करो, यहाँ, कुछ सर भी मत यहाँ करो करा अब, जा मुझे कर, हटाओ इसको, हटाओ। ये t है ना, ये दिख रहा है आपको t,
ये t Yes, दिख sir. रहा है, इस t की वैल्यू रखी है v माइनस यू बाय ए, और ये v माइनस यू ऐसा कैसा आ गया, ठीक है। ये वाला t है, इस t की वैल्यू रखी है v माइनस यू बाय ए, और इनटू u आएगा, सर वो लास्ट का यू, यस लिख तो दिया। Yes. तो फिर अब देखो इधर से, सर, अब इसको थोड़ा सा देखो आप, इसमें आप देखो फिर v क्या- माइनस यू अपॉन ए कॉमन लेंगे। हाँ एक मिनट, इसको भी ले लेंगे। तो देखो इसमें आपके पास स्टेप क्या बन रही है, v माइनस यू, ठीक है, v माइनस यू का v माइनस यू, और ये v माइनस यू तो इधर से बच रहा है आपके पास, ठीक है। डिवाइड बाय कितना बच रहा है आपका 2a, और इधर कितना बच रहा है s, और इधर आपके पास बच रहा है u और v माइनस यू और डिवाइड बाय a। समझ में आ गया यहाँ तक? देखना ध्यान से, यस सर। ये 2 का इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 का डिवाइड कर रहा हूँ, कर दूं, ठीक है। Yes, sir. तो आप देखो सारे में से क्या कॉमन आ रहा है, v माइनस यू डिवाइड बाय 2a कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो ये आ गया ना Yes, कॉमन, यस v माइनस यू डिवाइड बाय 2a कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा। तो देखो s थोड़ा स्पेस का वो है, देखना इधर, तो s इज इक्वल टू ये v माइनस यू डिवाइड बाय 2a कॉमन लिया मैंने, है ना। तो अंदर क्या बचेगा बताओ जरा, इधर क्या बचेगा अंदर, v माइनस यू ये अंदर v माइनस यू बचेगा, ठीक है। और इधर से क्या बचेगा, प्लस 2u। 2u. प्लस 2u बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, s इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई 2a। अब ये बताओ कि इसमें इसको v माइनस यू प्लस 2u में से क्या बचेगा, सर v प्लस यू। v प्लस यू बचेगा, और v माइनस यू, v प्लस यू किसका फॉर्मूला होता है, सर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, आ गया। तो ये Yes, डिराइव sir. हो गई तीनों इक्वेशन, आ गया समझ में, पूछना है कुछ, यस सर, ठीक है भाई चिन्मय। यस sir, मेरे आ को गया। एक चीज पूछनी है कि पूछना कुछ आपने जो पूछना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का